राजस्थान में 29 जुलाई 2026 को सभी गवर्नमेंट स्कूल में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर दिन पढ़ेंगे और हर दिन बढ़ेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को पेज नंबर 7 में आप लोगों को रीडिंग प्रमोशन कैंपेन से संबंधित कुछ गतिविधि आप लोगों को करवानी है, ताकि बच्चा रोज पढ़ सके और रोज बढ़ सके। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है, आपको किस प्रकार से इसका रजिस्टर या फिर फाइल मेंटेन करनी है। ये 29 जुलाई 2026 से लेकर 16 जनवरी 2027 तक ये चलेगा। तो हर दिन की गतिविधि आप लोगों को रजिस्टर या फाइल में आप लोगों को लिखनी है। साथ में आप लोगों को इसको क्लास में भी अप्लाई करना, यानी कि क्लास में भी बच्चों को अलग अलग प्रकार की गतिविधि करवानी है। तो वे कौन कौन सी गतिविधि है, किस प्रकार से आपको क्लास में करवानी है, किस प्रकार से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, ताकि जब भी कोई अधिकारी आपके स्कूल में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन चेक करने के लिए आए तो आप लोग वो रजिस्टर या फाइल आप लोग दिखा सकते हैं कि ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में चल रहा है। तो हर दिन की एक अलग गतिविधि होगी, एक अलग उद्देश्य होगा, एक अलग प्रक्रिया होगी और एक अलग सामग्री। इन सभी पॉइंट को मिलाकर आप लोगों को रजिस्टर या फिर फाइल तैयार करना है और बच्चों को क्लास में भी आप लोगों को करवाना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपस से संबंधित आगे आने वाले जितने भी दिन है, यानी कि 16 जनवरी 2027 तक प्रत्येक दिन की गतिविधि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और उसको देखकर आप लोग अपना रजिस्टर या फिर फाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो 29 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस प्रकार की एक पीडीएफ फाइल आपकी किसी न किसी ग्रुप में आप लोगों के पास में आई होगी और आपने इसको अच्छी तरह से देखा भी होगा। इसमें आप लोगों को कक्षा 1 से 8 तक के जो सभी विद्यार्थी है उसको अलग अलग प्रकार की हर दिन अलग अलग गतिविधि आप लोगों को करवानी है और इसका रजिस्टर या फिर एक फाइल आप लोगों को मेंटेन करनी है। अब देखिए, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन हेतु यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दी गई है। बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन ये गतिविधि है जो दिनांक वाइज नहीं है। प्रखर राजस्थान में तो हर सप्ताह वाइज कुछ ना कुछ गतिविधि यहाँ पर दी गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं तो दिन वाइज कोई गतिविधि दी गई है, ना कोई आप लोगों को साप्ताहिक कोई गतिविधि दी गई है। आपको खुद को ही इन सभी को गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए, मेंटेन करते हुए आप लोगों को खुद को ही डिसाइड करना है कि किस दिन आप लोगों को कौन सी गतिविधि करवानी है। तो यहाँ पर मैं ये जो सारी गतिविधि दी गई है, इन सारी गतिविधियों को मैंने यहाँ पर पढ़कर समझकर आप लोगों के लिए हर दिन की एक अलग गतिविधि के अनुसार किस प्रकार से रजिस्टर और फाइल मेंटेन की जाती है उसके बारे में मैंने एक पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ को देखकर आप लोग अपने रजिस्टर या फिर फाइल में आप लोग लिख सकते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को एक बार आप लोगों को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ताकि जब आप लोग रजिस्टर मेंटेन करें तब आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और जब आप लोग 7वें पीरियड में बच्चों के सामने ये सारी गतिविधि करवाएंगे उस समय भी आपके सामने कोई परेशानी नहीं आए। तो रजिस्टर के सबसे फर्स्ट पेज में आप लोगों को मिशन पढ़ो राजस्थान यानी कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिख देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि और नियमित पठन की आदत विकसित करना है। साथ ही उनकी पठन बोध, भाषा दक्षता, कल्पना शक्ति, रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना है। इस अभियान के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थियों की उनकी आयु और स्तर के अनुरूप पुस्तकें, कहानियां, कविताएं और अन्य रोचक पठन सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स दिया गया है। आप इसको देखकर रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर आप लोगों को इसको लिख देना है। दूसरे पेज पर आप लोगों को कक्षा 2 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों का एक आप लोगों का समूहकरण करना है, जैसे कि आप लोगों ने प्रखर राजस्थान 2.0 में भी किया था। 4 समूह में आप लोगों ने बांटा था, समूह 1, 2, 3, 4 को। समूह 1 में हम लोग उन विद्यार्थियों को रखते हैं जिनको मात्रा पढ़ना नहीं आती है। समूह 2 में हम लोग उन विद्यार्थियों को रखते हैं जो मात्रा तो पढ़ लेते हैं लेकिन शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। ये आप इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से ही है। तो समूह 1 से लगाकर 4 तक आप लोगों को इस प्रकार से एक टेबल फॉर्मेट बना लेनी है, जिसमें क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, अगस्त 2026 में विद्यार्थी का समूह, अगस्त 2026 में यानी कि अगस्त की 20 तारीख तक आप लोगों को विद्यार्थियों के समूह आप लोगों को बना लेने हैं और जनवरी 2027 में फिर से आप लोगों को विद्यार्थियों का समूह बनाना है। तो समूह का आप लोग किस प्रकार से बनाइए, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, विद्यार्थी का नाम वाला कॉलम में ऊपर आप लोग कक्षा लिख देंगे। कक्षा 2 तो कक्षा 2 के अनुसार, कक्षा 3 है तो कक्षा 3 के अनुसार, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के अनुसार आप लोगों को अलग अलग, आप हर पेज पर अलग अलग टेबल फॉर्म आप लोगों को बनानी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कक्षा 2 लेता हूं और राम, मोहन, सीमा, पूजा और अर्जुन अगस्त 2026 में विद्यार्थियों का समूह में इसको समूह नंबर 1 में
रखा गया है। ये जो 2027 वाला कॉलम, ये कॉलम आपको छोड़ना है, ये जनवरी 2027 में आप लोगों को लिखना है, आप लोग अभी पहले मत लिख देना। इसी तरह से सोनू, नेहा, राधा, विजय और कान्हा, इसको समूह नंबर 2 में रखा गया है। और दीपक, काजल, हेमंत, कविता, लक्ष्मण को समूह नंबर 3 में, आदित्य, सनया, ईशा, यश और रिया को समूह नंबर 4 में रखा गया है। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल फॉर्मेट बना लेनी है, जिसमें 4 समूह में आप लोगों को विद्यार्थियों को रख लेना है। ये तो कक्षा 2 की बात हो गई। अब इसी तरह से अगले पेज पर कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तक हर पेज पर आप लोगों को एक ग्रुप बना लेना है। अब ये जो ग्रुप बनाएंगे वो हिंदी विषय के शिक्षक बनाएंगे, क्योंकि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन जो है, इसका जो मेन उद्देश्य विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये जो सारा कार्य रहेगा क्लास टीचर का, और जो हिंदी विषय का जो टीचर है उसका रहेगा। और कोई दूसरी लैंग्वेज इसमें शामिल नहीं की गई है, और न ही कोई किसी प्रकार का कोई दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किया गया है। अब जैसा कि आपको पता है कि इसकी शुरुआत 29 जुलाई से हो रही है, तो 29 जुलाई के दिन आपने विद्यालय में क्या क्या करवाया है वो आप लोगों ने पीडीएफ आ रखी है उसमें देख ही लिया होगा। 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में आधा घंटे के लिए रीड ए थॉन एक ही समय में विद्यार्थी, अभिभावक, भामाशाह या फिर अन्य कोई दूसरे जो ग्रामवासी है, सभी को एक साथ बिठाना है और सभी को आप लोगों को एक साथ पढ़ने के लिए कहना है। इसके लिए आप लोग पाठ्य पुस्तक या फिर लाइब्रेरी की पुस्तक काम में ले सकते हैं। इससे विद्यालय, समुदाय और आसपास पढ़ने की संस्कृति में योगदान दिया जा सकेगा, और विद्यार्थी अधिक से अधिक पढ़ने की गतिविधियों में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित होंगे, और सभी के द्वारा एक साथ पढ़ने से पढ़ना, लिखना और सीखना सिखाने की मुहिम बनेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में 2-3 लाइनें लिखी है, आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी 1-2 लाइन और जोड़कर एक आधा पेज आप लोग पूरा भर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये सलाह देता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर में लिखना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको क्लास में अप्लाई कराना है। इसलिए मैं हर दिन की जो भी गतिविधि दूंगा उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि इसमें आप लोग कुछ और अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 29 जुलाई के दिन तो आप लोग उस रजिस्टर के अंदर इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अब मेन काम हमारा शुरू होता है 30 जुलाई 2026 से, यानी कि प्रत्येक दिन की आप लोगों को किस प्रकार से कौन सी गतिविधि करवानी है आपको रजिस्टर में भी लिखना है और क्लास में भी करवानी है। इसको भी मैंने टेबल फॉर्मेट में बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गतिविधि का नाम, हम लोग लिख देंगे कविता गायन। अब कविता गायन आप लोगों को मौखिक रूप से करवाना है, और इसी के साथ में कहानी सुनाना, ये भी आप लोगों को मौखिक रूप से करवाना है। यहाँ पर मैंने दोनों गतिविधि ले लिए, कविता गायन छोटे बच्चों के लिए, कहानी सुनाना बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कक्षा लिख देंगे कक्षा 1 से 8। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? विद्यार्थियों में भाषा एवं पठन कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। इस प्रकार से आप लोग उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद में विवरण, विवरण का मतलब प्रक्रिया, आप लोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इससे आप लोग पूर्व तैयारी क्या करेंगे? आयु और स्तर अनुसार कविता और कहानी का चयन आप लोगों को सबसे पहले कर लेना है। जो हिंदी का शिक्षक है वो बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार एक कहानी और कविता का पुस्तक का चयन कर लेगा। और उसके बाद में गतिविधि में कक्षा 1 से 5 में शिक्षक द्वारा कविता का शेष स्वर गायन करवाया जाएगा, यानी कि उस कविता को शिक्षक पहले शिक्षक पढ़ेगा, उसके पीछे पीछे बच्चे भी बोलेंगे। या ध्यान में आपको रखना है 1 से 5 को अलग बैठाना है और 6 से 8 को आप लोगों को अलग बिठाना है, या फिर सभी को एक साथ बिठाकर भी ये गतिविधि आप लोग करवा सकते हैं। तथा विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ दोहराने का भी आप लोगों को अवसर देना चाहिए। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 में विद्यार्थियों द्वारा प्रेरक और नैतिक कहानी मौखिक रूप से सुनाई जाएगी, और अंत में कविता एवं कहानी के मुख्य संदेश का संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों के साथ में शिक्षक कहानी का और जो कविता सुनाई गई है उसका संक्षिप्त चर्चा आप लोगों को विद्यार्थियों के साथ में करना है। इसके लिए सामग्री आप लोग क्या ले सकते हैं? कोई कविता की पुस्तक है या फिर कोई कहानी की पुस्तक है जो कि लाइब्रेरी में उपलब्ध होती है, उसका आप लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को 30 तारीख की गतिविधि रजिस्टर में लिख लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक सप्ते में जितने भी दिन आएंगे छुट्टी को छोड़कर, उन सभी की जो गतिविधि है रजिस्टर में लिखने के लिए वो एक ही वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ। यानी कि सप्ते में एक वीडियो आप लोगों को इस टॉपिक पर आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि आपको बार बार चैनल पर आकर अलग अलग दिन की अलग अलग वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो में एक सप्ते की हर दिन की आप लोगों को गतिविधि और उसका उद्देश्य, विवरण, सामग्री आप लोगों को मिल जाएगी। आपको सिंपल इसमें से देखकर लिखना है। उसके बाद में 31 जुलाई को आप लोगों को गतिविधि करवानी है चार्ट और पोस्टर से कविता और कहानी का पठन। कक्षा फिर से हम लोग 1 से 8 ले लेंगे।
उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे स्पष्ट एवं शुद्ध पठन विकसित करना, शब्द पहचान, पठन बोध का विकास करना, सामूहिक पठन की आदत विकसित करना। आप लोग विवरण में लिखेंगे। पूर्व तैयारी आप लोग क्या कर सकते हैं, कविता एवं कहानी से संबंधित पोस्टर चार्ट आप लोगों को कक्षा में प्रदर्शित करना है। इसके अलावा जो गतिविधि में आप लोग क्या लिखेंगे, कक्षा 1 से 2 में चित्र युक्त चार्ट से सामूहिक पठन आप लोगों को करवाना है, विद्यार्थियों से भी करवाना है, आपको खुद को भी करना है। और कक्षा 3 से 5 में कविता और कहानी का क्रमवार पठन आप लोगों को करवाना है। कक्षा 6 से 8 में प्रेरक अनुच्छेद पोस्टर का वाचन कर मुख्य विचारों पर आप लोगों को चर्चा करवानी है। इसके लिए आप लोग सामग्री काम में ले सकते हैं, चार्ट, पोस्टर और फ्लैश कार्ड। तो 31 तारीख की गतिविधि में आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। 1 अगस्त 2026 का हमारा जो गतिविधि का नाम रहेगा वो रहेगा रीड अलाउड, यानी कि चित्र दिखाते हुए आप लोगों को कहानी के द्वारा विद्यार्थियों को समझाना है, पढ़ना लिखना आप लोगों को बताना है। कक्षा हम 1 से 8 लेंगे। उद्देश्य लिखेंगे हम लोग सुनकर समझने एवं पठन बोध का विकास करना, कल्पना शक्ति, तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करना। तो इस प्रकार से हम लोग उद्देश्य में लिख लेंगे। उसके बाद विवरण में लिखेंगे पूर्व तैयारी आप लोगों ने क्या की है। चित्रयुक्त कहानी पुस्तक का हम लोगों ने उसका चयन किया है ना। ये जो कहानी वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों को विद्यार्थी के स्तर के अनुसार ही आप लोगों को लेना है। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे कक्षा 1 से 5 में शिक्षक चित्र दिखाते हुए कहानी पढ़कर सुनाएंगे तथा बीच बीच में प्रश्न पूछकर सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। कक्षा 6 से 8 में विद्यार्थी क्रमवार कहानी का वाचन करेंगे तथा कहानी का सार और संदेश अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे। सामग्री में आप लोग चित्रयुक्त कहानी पुस्तक या फिर पाठ्य पुस्तक भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत पहला जो सप्ताह है 29, 30, 31 और 1 तारीख तक की सारी गतिविधि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। अब आप इसको अपने रजिस्टर या फिर फाइल में इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने शिक्षक साथियों के साथ भी इसको शेयर करना, ताकि आगे के आने वाले सप्ताहों में जितने भी दिन होंगे उन सभी की रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत जो अलग अलग गतिविधि हर दिन की, उस गतिविधि की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप लोग अपनी फाइल या रजिस्टर अच्छी तरह से आसानी से तैयार कर पाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।